क्या जी सम्राट चौधरी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके कलेजे को बड़ा ठंडक पहुंचा होगा। बिहार में आपकी पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों को आज पटना में दौरा दौरा कर पीटा है, जिस तरीके से शांतिपूर्वक छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आज पुलिस ने लाठियां चलाई है। आज ऐसा लग रहा था कि ये आदेश ऊपर से आया है, क्योंकि छात्र थे, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों की मांगे थी। उन मांगों को सरकार ने नहीं सुना। 24 घंटे पहले बीपीएससी के अधिकारी ने कहा, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार, और 24 घंटे के बाद पटना में दौरा दौरा कर छात्रों को पीटा गया। इससे भी बड़ी बात कि पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर आखिरकार बख्तरबंद गाड़ियां जो तैनात की गई, वहां जो एंटी लैंडमाइंस व्हीकल तैनात की गई, इसकी वजह क्या थी? दोस्तों, पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार क्या इन छात्रों को छात्र नहीं मानती है? सम्राट चौधरी की सरकार है भैया बिहार में। युवाओं से, युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार में युवाओं ने वोट किया होगा, और जब ये छात्र पटना में प्रदर्शन करके अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो छात्रों को रोकने के लिए किसने आदेश दिया? बख्तरबंद गाड़ी तैनात करने के लिए, एंटी लैंडमाइंस व्हीकल तैनात करने के लिए, जिस गाड़ी का इस्तेमाल सुरक्षा बलों के जवान अधिकारी बड़े नक्सल ऑपरेशन में, बड़े आतंकवादी ऑपरेशन में करते हैं, जिस गाड़ी का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में होता है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल आपने जेएनके के इलाकों में देखा होगा, जब सुरक्षा बल के जवान बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। वो राजधानी पटना में किस साहब के आदेश पर तैनात किया गया छात्रों को रोकने के लिए? सरकार इन्हें छात्र समझ रही है या नक्सल? छात्र हैं या नक्सल? बताए, सरकार को बताना चाहिए कि एंटी लैंडमाइंस व्हीकल नक्सल ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाला सेना का वाहन पटना में छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कैसे पहुंचा? बताएंगे ना साहब, क्योंकि बिहार के छात्र थे, ये बिहार के छात्र थे। बिहार का एक भी भाजपाई नेता जो पूरे दिन बकैती करता है झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के, वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो बिल्कुल डिबिया के जैसे है, जिसके खुद नीचे अंधेरा है, वो चारों ओर जो रोशनी फैलाने वाली बात करता है। वही है भाजपाई सब बिहार में। झारखंड में घटना हो रही है, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, बिहार के निकम्मे निर्लज्ज बेशर्म नेताओं को दिख रहा है। बिहार में छात्र पीटे जा रहे हैं, बिहार में छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन किसी माई के लाल में दम है, किसी भाजपाई में जो चूं शब्द बोल दे, भैया इनकी सरकार है यहां। ये गुलाम समझ रहे हैं छात्रों को। और भारत की मीडिया आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सत्ता में एकदम उनके गोद में बैठ के खेल रही है। जहां बीजेपी की सरकार है, वहां गोदी मीडिया का कोई कवरेज नजर नहीं आएगा। छात्र पीटे जा रहे हैं तो पीटे जाएं। दिल्ली का एक एंकर पटना में आकर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, वो झारखंड में जाकर सरकार से सवाल पूछेगा। भाड़े के कुछ दलाल जो आज की तारीख में पत्रकारिता का चोला पहनकर नेशनल मीडिया में आज एंकर बनकर बैठे हैं,
वो झारखंड जाकर सवाल पूछेंगे हेमंत सोरेन की सरकार से, क्योंकि वहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। वो पटना में आकर छात्रों की समस्या दिखाकर उनकी मांगों को लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। भारत की गुलाम मीडिया, भाजपा की दलाल मीडिया झारखंड में छात्रों को रोकने के लिए कटीला तार लगाया जाएगा तो सवाल पूछेगी कि भैया आतंकवादी को रोक रहे हो क्या? ये तैयारी किसके लिए है? बिहार में एंटी लैंडमाइंस व्हीकल, एंटी नक्सल ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाला व्हीकल अगर छात्रों को रोकने के लिए तैनात किया गया है तो दोस्तों वो सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब आज की तारीख में भाजपा के एजेंट बनकर घूम रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जो हुआ, आज जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां चटकाई है, वो दिख रहा था कि बड़ा पुलिस वाले ये लाठी चला रहे हैं छात्रों को रोकने के लिए। किसी के मिजाज को तो खुश किया जा रहा है। 24 घंटे पहले इनके सरकार के अधिकारी ने छात्रों को कुत्ता कहा कि ये कुत्ते भौंक ले, हाथी तो बाजार तक जाएगा। सरकार ने सस्पेंड करके कहा कि ना 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 ना, हम ऐसे मांगों पर समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन वहीं सरकार 24 घंटे के अंदर कुत्ता जैसे समझकर छात्रों के साथ आज ट्रीट कर रही थी। मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे। छात्रों को समझा बुझाकर भी रोका जा सकता था। छात्रों को ये जो उनकी डिमांड थी, इस डिमांड को पूरा करके भी रोका जा सकता था। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से सरकार एक प्रतिनिधि मंडल गठन करके वार्ता कराकर उनकी मांगों पर विचार करके इस प्रोटेस्ट को रोक सकती थी। लेकिन बिहार की सरकार ने कसम खाई है दोस्तों। यहां तो बीजेपी की सरकार है। कौन सा नेशनल मीडिया सवाल पूछ रहा है? कौन जाए? छात्रों की कोई बड़ी मांग नहीं है दोस्तों। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है, जो TRE 4 की परीक्षा है, एकल परीक्षा कराइए। छात्रों की कोई बड़ी मांग नहीं है। छात्र ये कह रहे हैं कि ऐसा परीक्षा कराइए जिसका क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। छात्र ये कह रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा पर सवाल है तो उसकी जांच कराइए। छात्र ये कह रहे हैं कि अरे सरकार, हम युवाओं के भविष्य को सुधारो, बेरोजगारी को खत्म करो। सरकार कह रही है कि लाठियां खाओ। सरकार कह रही है लाठियां खाओ दोस्तों, क्योंकि मीडिया हमारे कब्जे में है। भारत की मीडिया गुलाम है हमारी। वह ऐसे ही थोड़ी 157वें रैंक पे पहुंच चुके हैं। तस्वीर देखिए ना पटना की तस्वीर देखिए। पटना में लाठी चार्ज किया गया छात्रों पर। पटना में बख्तरबंद गाड़ियां ये तैनात किसके लिए है? किसके इशारे पर की गई है एंटी लैंडमाइंस व्हीकल तैनात? ये बख्तरबंद गाड़ी जो है किसके इशारे पर तैनात हुआ? ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है दोस्तों। ये बिहार है, ये क्रांति की भूमि है, ये सत्याग्रह की भूमि है। बिहार के युवा डरने वाले नहीं हैं। एक नन्हा सा बच्चा भी छात्रों के इस आंदोलन में पहुंचा अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए। क्या कहा जरा वो सुन लीजिए, फिर बताते हैं। और अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे। अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे। गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भैया का मांग क्या है? भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। अरे आपका तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। अभी हम बच्चा है, हम बढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे। ऐसा थोड़ी ना है। अभी बच्चा है, बड़ा तो हम जरूर होंगे। इसीलिए हम कहते हैं अभी सब आ जाइए। तो इस गांधी में आज सब
आपके घर से मम्मी पापा आने के लिए मना नहीं किए थे कि आप जा रहे हो, इतना छोटे हो, पुलिस को वहाँ लाठी चलाती है? डरेंगे हम लोग क्यों? हम लोग डरने वाले नहीं है। भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आदित्य कुमार नहीं, रेंट लेकर आते हैं पटना पुनाई चक मोहनपुर गली, अपना प्रॉपर घर वो गया जिला अतरी थाना ग्राम मोहम्मद। खाना पीना खा के आया है? हाँ, खाना पीना अब खाना पीना खाए चाहे नहीं, पहले भ्रष्टाचारी सरकार निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। फिर से बोलो, निकलो घर, मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। देख सकते हैं बच्चा का जुनून किस तरह से है। सरकार को लगातार टारगेट कर रही है अपने। दोस्तों, राज्य के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लाठीचार्ज के इस घटना पर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने इस आंदोलन को, प्रदर्शन को खुला समर्थन दिया था और तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल दागे हैं, कहा है कि छात्र डरने वाले नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव ने जो बयान जारी किया आपको दिखा रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आज सरकार को साफ तौर पर कहा है कि 2147 से छात्रों पर गोलियां बरसाने वाली निरंकुश एनडीए सरकार चौतरफा हुए आलोचना और विपक्ष के दबाव में आकर गोलीबारी तो छोड़ सकती है पर लाठीचार्ज नहीं छोड़ सकती। इस सरकार का छात्रों के प्रति तानाशाही रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर आंदोलनरत छात्रों पर बिहार की जुल्मी सरकार ने अत्याचार किया। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने, नौकरी एवं पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहे छात्र युवाओं से निकम्मी संघी सरकार संवाद नहीं करेगी, लेकिन अहंकारी अधिकारियों से उनका अपमान करा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस से बर्बर लाठीचार्ज करवाएगी। मनी और मशीन्स के लूट तंत्र से बनी इस डकैत सरकार से बिहार के युवा डरने वाले नहीं है। परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी एनडीए सरकार छात्रों पर लाठी चलवाएं या गोली, बिहार के छात्र अब पीछे नहीं हटेंगे, ये तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। राज्य के प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि छात्र अब नहीं डरने वाले हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। बड़ा सवाल है दोस्तों, बड़ा सवाल है कि यह बख्तरबंद गाड़ी, एंटी लैंड माइंस व्हीकल जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती है, उसकी तैनाती किसके आदेश पर की गई? पटना में निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाने के आदेश किसने दिए? बिहार का वो अधिकारी जिसने कहा कि कुत्ता भौंके हजार, मालिक चले बाजार, हाथी चले बाजार। क्या सिर्फ उसे सस्पेंड कर देने से बातें खत्म हो जाएगी? बताइएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज पर आप बने रहें। धन्यवाद।